हाँ, आज हम बात करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स पर। पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स वो कंपाउंड्स है, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। उस केस में क्या होता है, जब चूंकि हमने रूल्स पढ़ लिया है, हर एक कंपाउंड इंडिविजुअली हमने उस पर प्रैक्टिस भी की, और अब हम देखेंगे कि जब एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए तो उस टाइम हम देखेंगे कि उस पर क्या होगा। और हम क्योंकि प्रायोरिटी मैंने बताई, प्रायोरिटी रूल्स, और प्रायोरिटी अब पता है जो एक फंक्शनल ग्रुप उसमें जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी नाम सुफिक्स में आ जाएगा, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो आ जाएंगे किसमें, सुफिक्स में। अब तो पॉलीफंक्शन विच कंटेन्स मोर देन वन फंक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दीजिए आपको, आप ये वाले करो। सबसे पहले हम ये वाला फर्स्ट वन वी विल टेक। अब यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर क्लोरीन है और एसिड ग्रुप यहाँ पर है, तो अब ये प्रायोरिटी में नंबर 1 पर है। सो विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, एसिड ग्रुप से करेंगे, यहां से 1 2 और 3 इसमें है। और क्योंकि ये अमाइन है, अमाइन की उतनी प्रायोरिटी नहीं है। सबस्टिट्यूएंट दिस विल एक्ट एज अ सबस्टिट्यूएंट यहाँ पर, तो ये भी सबस्टिट्यूएंट है लेकिन पहले नॉर्मली पहले आ जाएगा। सो वी कैन राइट 2 क्लोरो। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, वो ये है कि यहाँ पर 3 पर एमाइन है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर हम लिखेंगे यहाँ पर पहले, लेकिन बाहर 3 लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे N, M डाई। कितने हैं, डाई इथाइल इस पर है, डाई इथाइल, और ब्रैकेट को क्लोज करके फिर हम पेरेंट कंपाउंड उसका नाम लिखेंगे। 3 है प्रोपेन, तो लास्ट में जो सुफिक्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड विद ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो ये इसका नाम है। नाउ द सेकंड वन, हाँ ये वाला, चूंकि ईथर का कंपाउंड है, ईथर में आपको पता है प्रायोरिटी में लोवेस्ट पर है, तो अल्केन के बाद भी है और अल्किन अल्काइन के बाद भी। सो अब ये क्या है, यहाँ पर ये वाला पार्ट भी सबस्टिट्यूएंट बनेगा और ये वाला पार्ट भी सबस्टिट्यूएंट बनेगा। तो अब इसमें क्या है, चेन जो है वो यहाँ से 1 2, या यहाँ से करो या यहाँ से नंबरिंग करो 1 एंड सेम। तो अब इसमें कितना है, डाइमिथॉक्सी है इसमें। सो इसमें डाइमिथॉक्सी 1, 2 डाइमिथॉक्सी है इसमें, डाइमिथॉक्सी, और चेन हाँ मिथॉक्सी इथेन, तो ये इसका नाम है। नाउ अब हम तीसरा ले लेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप है। यू नो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से पहले साइनाइड ग्रुप आता है। सो वी विल स्टार्ट नंबरिंग यहां से हो जाएंगी, साइनाइड ग्रुप है, और नंबरिंग कहां से हो जाएगी, नंबरिंग चूंकि ये आइसोसाइनाइड है, नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्टेड है। सो यहां से नंबरिंग हम कर देंगे 1 2 3। तो अब यहां पर क्या है, क्योंकि अल्कोहल लास्ट में आता है, साइनाइड इसके बाद आता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिर अल्कोहल्स। हाँ तो ये ठीक है, साइनाइड यहाँ पर प्रेफरेंस में ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम जो ये आइसोसाइनाइड है, साइनाइड नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है थ्रू नाइट्रोजन डिस्कनेक्टेड। अगर कार्बन के थ्रू होता तो फिर साइनाइड होता, लेकिन ये आइसोसाइनाइड है इस वक्त। तो हम देखेंगे इसका नाम क्या बनेगा। पहले हम इसमें सबस्टिट्यूएंट, हाँ यहाँ पर भी एक सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, तो मिथाइल और हाइड्रोक्सी कौन पहले आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा किस पोजीशन पे, 2 हाइड्रोक्सी, फिर हम लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और फिर हम पेरेंट कंपाउंड का जो नाम है वो लिखेंगे, मिथाइल प्रोपेन है, 1 2 3 प्रोपेन, चूंकि इसमें लास्ट में जो सफिक्स दैट विल रिमेन एज सच, वो रिप्लेस नहीं हो जाएगी, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका नाम होगा। अब हम ये वाला लेंगे, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है। सो अगेन वी हैव साइनाइड, लेकिन यहाँ पर साइनाइड है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड था लेकिन यहाँ आइसोसाइनाइड। सो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, हाइड्रोक्सी है, फिर से वही होगा, क्या होगा 2, हाँ सॉरी 3, ये 3 पर है, 3 हाइड्रोक्सी है, फिर कहाँ पर है 4 डैश करके 4 मिथाइल है। तो उसके बाद के यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 4 पर है, तो डबल बॉन्ड में मेंशन करना पड़ेगा। तो साइनाइड है, साथ ही में कंपाउंड जो है दैट्स पेंट, ये पेंटा डैश 4 पर क्या है, पेंट इन। हम
साइनाइड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो यहाँ पर दिस ई विल बी रिप्लेस्ड विद किससे, नाइट्राइल। तो ये हम 1 नाइट्राइल भी लिख सकते, सो ये इसका नाम होगा। अब हम इस वाले लास्ट पर आ जाएंगे। इसमें नाइट्राइल, ये एमाइड ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है, सो इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी में ज़्यादा है, नंबर 1 पर यही है। सो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1, 2 और 3। तो जब जो क्या एमाइड है, इसका जो हम नाम लिखते हैं वो या तो हम एमाइड सीधे लिखेंगे या कार्बामाइल। तो इसमें हम लिखेंगे किस पोजिशन पे, 2 कार्बामाइल, फिर लिखेंगे 1 2 3 प्रोप है, 1 2 3 है प्रोपेन। तो ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, 1 ओइक एसिड। सो ये इसका नाम होगा। तो आई थिंक ये इनका हो गया 5 पहले। अब ये वाला हम लिख, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से चेन सिलेक्ट करोगे, 3 कार्बन्स, 3 जो ये है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तो बीच वाला छूट जाएगा। सो इसके लिए क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो अब हम कैसे लिखेंगे, चूंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो ग्रुप्स है दे आर अवे फ्रॉम द चेन। जब अब इस टाइम क्या होता है, रूल्स एक्चुअली फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधे इसका प्रोपेन, फिर लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि इसमें हमने क्यों लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो नंबरिंग में नहीं आते हैं सारे। अगर वो सारे आ जाते तो ठीक था, क्योंकि मोर देन 2 तो ये नहीं इसमें चेंज में आ सकते हैं। सो दैट इज वाई मैंने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए लिखा। अब ये वाला है, ये एमाइन है, यहाँ पर कौन सा है, कीटोन है। तो कीटोन की ज्यादा प्रेफरेंस है इंस्टेड ऑफ दिस एमाइन। सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ से जाएंगे 3 4 5 है। तो यहाँ पर एमाइनो है, यहाँ पर मिथाइल बच रहा है। तो पहले कौन सा लिखेंगे हम, एमाइनो 5 एमाइनो लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है और कितने कार्बन है, 1 2 5 है इसमें। तो हम फिर लिखेंगे हाँ पेंट-2-1। सो ये इसका होगा पेंट-2-1, इसका नाम होगा। तो हाँ अब हम लास्ट वाले पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी एसिड ग्रुप है और यहाँ पर भी एसिड ग्रुप है और यहाँ पर भी एसिड ग्रुप है। तो अब हम इसमें हम देखेंगे कि हम क्या इसमें करेंगे। तो ये चूंकि एल्डिहाइड है, इसकी प्रायोरिटी इतनी नहीं है जितनी इसके नंबर 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो ये सबस्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फिर से वही वाला ये वाला जो मैंने अभी बताया, ये वाला एक, इसमें मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, फिर यहाँ पर भी वो लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, 1 2 3, 2 पर क्या है, 2 फॉर्माइल लिख सकते हैं, या इसमें हम ऑक्सो भी लिख सकते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो को व्हाटएवर, 2 ऑक्सो भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, फॉर्माइल और ऑक्सो, दो में से एक लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे प्रोपेन है, फिर से प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसके लिए नाम होगा। तो हाँ अब हम ये वाले जो और कुछ कंपाउंड्स मैंने लिए इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हम हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, 3 कार्बन्स पर अल्कोहलिक ग्रुप है। सो हम किसी भी साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3। तो अब क्या है, प्रोपेन 3 है, कार्बन प्रोपेन। तो इसमें क्या है 1 2 3 पर क्या है, ट्राईओल, ट्राई तो ऑल ऑयल। तो ये इसका नाम होगा। अब हमें हाँ ये वाला हो गया। अब हम ये वाला देखेंगे क्योंकि इसमें दो फंक्शन ग्रुप है इसमें। तो इसमें कौन सा एसिड एलाइड्स के 2 फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे 1 2 3 पर होगा 1 2 3। तो फिर यहाँ से हम आ जाएंगे 1 2 3 4। तो ये सबस्टिट्यूएंट बन रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बनेगा। सो 2 पर है मिथाइल, 2 मिथाइल है और फिर हम देखेंगे कार्बन कितने, 1 2 3 और 4। सो इट इज 4 कार्बन। तो इस दैट मीन्स इफ इट इज 4 कार्बन दैट मीन्स ये ब्यूटेन है।
ब्यूटेन, और लास्ट में देखेंगे हाँ ब्यूटेन, फिर देखेंगे 1 किस पर है 1, फिर 1 पर और किस पर है 1,4 डाई, क्योंकि ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड लिखिए, ऑयल क्लोराइड इसके लिए बनेगा। सो ये इसका नाम होगा, तो ये इसमें इसके लिए बता दिया है। सो अब हाँ एक और, हाँ ये वाला हम ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है, यहाँ से आएंगे आ जाएंगे तो 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर 1 एंड सेम। सो 1 2 3 4 है, 5 और 6। तो इसमें कितने हैं 6 कार्बन है। सो इसमें लेकिन डबल बॉन्ड है 6 हेक्स, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, हेक्स 3 डैश इन लिखेंगे एन, और साथ ही लिखेंगे 3,4 डैश डाई ऑल। सो ये इसके लिए नाम होगा, हाँ ये इसके लिए होगा। तो अब हाँ ये वाले जो रह गए, इसका हम देखेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। हाँ ये वाला हम देखेंगे, पहले ये वाला देखेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सबस्टिट्यूएंट मिथाइल और अल्कोहल इसकी प्रेफरेंस है। सो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, कहाँ से जाएंगे 1 2 3 पर आ जाएगा, 3 पर आ रहा है ये, यहाँ से 1 2 3। सो 1 एंड सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी विल स्टार्ट 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक हम भूल गए, 1 2 3 4 है, 5 6। तो इसमें 6 कार्बन है। सो बट यहाँ पर मिथाइल है, पहले 4 पर है मिथाइल, 4 मिथाइल है, फिर डैश डाल के क्या करना पड़ेगा ये, लेकिन साइक्लो होता है, बाईसाइक्लो है, इसमें लिखना पड़ेगा बाईसाइक्लो, 2 रिंग्स हैं, रिंग फर्स्ट एंड रिंग सेकंड, 2 रिंग्स इसमें है। सो बाईसाइक्लो, लेकिन इसमें साथ ही कार्बन भी लिखना पड़ता है, कि लिखना पड़ेगा कि कितने कार्बन इसमें, वी हैव 1 2, इसमें भी 1 2। सो 2,2 इसमें लिखेंगे, कार्बन कितने हैं 2 है। तो फिर उसके बाद लिखेंगे हाँ कंपाउंड कौन सा, बाईसाइक्लो कितने हैं, हेक्सेन, और ये वाला है 1 ऑल। तो ये इसके लिए नाम होगा। तो अब हम ये वाला ले लेंगे। सो इसमें क्या है, सबस्टिट्यूएंट यहाँ पर भी है मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल है। कोई नंबरिंग या तो यहाँ से या यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर करेंगे तो जहाँ से ज़्यादा लॉस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा वहाँ से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है 1 कामा, फिर लिखेंगे 5 डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल 1 कामा 5 डाई मिथाइल। फिर हम लिखेंगे साइक्लिक है, फिर से साइक्लो, अब है क्या ये 2 डेकेन है, ये 2 डेकेन। सो इसका ये नाम होगा 1 कामा 5 डाई मिथाइल 2 डेकेन। सो इसके लिए ये नाम होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है और एमाइड ग्रुप भी है और एसिड हैलाइड भी है और फ्लोरो ग्रुप भी इसमें। तो अब हम इस सूरत में देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी है। प्रायोरिटी यहाँ पर किसकी है, नाइट्रो तो लास्ट में आता है, ये भी लास्ट में आता है, अब 2 इनमें तो एमाइड इसके बाद आता है। तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये वाला है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सो यहाँ से ही नंबरिंग हो जाएगी। सो 1 2, तो फिर 3 4 5 और 6। सो इसकी नंबरिंग हो गई। अब हम इसका जो नाम है वो लिखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे सबस्टिट्यूएंट कितने हैं इसमें। अब ये वाला ये भी देखो सबस्टिट्यूएंट है, ये भी और ये भी, और साथ ही डबल बॉन्ड भी है। लेकिन सबसे पहले ये कार्बोमाइल है, नाइट्रो फ्लोरो। सो पहले ये आ जाएगा, तो कहाँ पर है 3 कार्बोमाइल डैश, फिर उसके बाद आ जाएगा नाइट्रो या फ्लोरो, तो फ्लोरो आ जाएगा 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो के बाद आ जाएगा 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो के बाद आ जाएगा हाँ, तो ये हो गया। अब चूंकि सबस्टिट्यूएंट्स हो गया, अब पेरेंट कंपाउंड कौन सा है, इसमें कितने हैं 6। तो हेक्स है, लेकिन डबल बॉन्ड भी है इसमें। हेक्स किस पोजीशन पर है 5 इन है इन। तो लेकिन यहाँ पर देखना है कि हाँ यहाँ जो लास्ट सफिक्स दैट इज ई वो रिप्लेस हो जाएगी किसके, ऑयल कितने हैं इसमें, हाँ हेक्स ऑयल, ऑयल क्लोराइड, हैलाइड के बजाय क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। सो ऑयल क्लोराइड।
सो इसका नाम होगा, यहाँ पर हम 1 भी लिख से 1 ऑयल क्लोराइड। सो ये इसके लिए नाम होगा। तो अब हम दूसरा ये वाला देखेंगे। पहले इसमें क्या है, ये साइनाइड ग्रुप है और ये आइसोसाइनाइड। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, वो इसकी ज़्यादा। सो इसमें एक है कार्बन है, चेन मेन चेन है, क्योंकि ये वह सारा जो बनेगा अब ये सारा सबस्टेंट बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाला 1 2 3 4 इस सबस्टेंट की नंबरिंग कर रहे हैं। मेन चेन ये है कार्बन इसमें, क्योंकि इसमें ये भी है, ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड। साइनाइड की ज़्यादा, जो साइनाइड है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू आइसोसाइनाइड। सो इसको मेन चेन हम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से फिर सबस्टेंट की नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 होगा, 5 6। तो अब अगर हम इसका नाम लिखेंगे, वो कैसे हम लिखेंगे, वो हम सीधे लिखेंगे क्योंकि 1 पर है। सो 1 पर हम ब्रैकेट लगाकर देखेंगे इसमें क्या है। 5 पर है कौन सा, 5 डैश आइसो साइनो है, हाँ। तो फिर हम साइक्लो क्या है, साइक्लो हेक्साइल ब्रैकेट को क्लोज करके फिर हम लिखेंगे नाम इसका। तो ये कौन सा, मीथेन है, मीथेन। और ये कौन सा है, नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। तो इसमें ये नहीं रिप्लेस हो जाएगा सफिक्स, क्योंकि नाइट्राइल आगे आ रहा है। सो इसका ये नाम होगा। तो अब हम ये वाला देखेंगे, नहीं इससे पहले हम यहाँ ये एक देखेंगे। पहले इसको आप लिखो कौन सा फंक्शन हो रहा है। ये इथर ग्रुप है और हेलाइड है, तो यहाँ पर एमाइड है। सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हम करेंगे, क्योंकि नाम यहाँ से। सो ये नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 और 7 इसमें कार्बन है। तो ये भी सबस्टेंट बन रहा है और ये भी सबस्टेंट बन रहा है। अब पहले कौन हम लिखेंगे, ब्रोमा है, ये मिथॉक्स है। सो ब्रोमा पहले हम लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। 5 ब्रोमो है, फिर डैश डाल के ये किस पर है, 3 मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी है। तो उसके बाद हाँ यहाँ पर मिथाइल भी है, मिथॉक्सी या पहले आ जाएगा मिथाइल, हाँ पहले मिथॉक्सी आ जाएगा। फिर मिथ्री किस पर है, हाँ 2 सॉरी 2 मिथाइल है। उसके बाद हम पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखेंगे, कौन सा 7 है, हेप्टा है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है 3 और 5 पर। 3,5 पर डबल बॉन्ड है, हेप्ट डाई इन लिख के फिर हमें क्या लिखना है, क्योंकि एमाइड है, एमाइड का हम क्या लिखते हैं 3, डाई एमाइड। तो इसका हम लिखेंगे एमाइड, 1 एमाइड। तो ये इसके लिए नाम होगा। लिखेंगे इसमें क्या है नाम। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर आइसोसाइनाइड ग्रुप है, एमाइड भी है और ये कौन सा है, हेलाइड ग्रुप भी है, एसिड हेलाइड है। तो यहाँ प्रेफरेंस किसकी है, एमाइड लास्ट में। सो ये इसकी नंबर प्रेफरेंस, ये फंक्शन ग्रुप, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सारे सबस्टिट्यूट बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ही नंबरिंग करेंगे और यहाँ से ज़्यादा सबस्टिट्यूट क्लोज है। सो 1 2 3 4 5 और 6। तो कहाँ पर है, 3 कार्बोमाइल, ये 3 पर है। तो उसके बाद हम देखेंगे आइसोसाइनो आ जाएगा लास्ट में। तो फिर साइक्लोब्यूटेन होगा, लेकिन कहाँ पर है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डैश 2 पर ब्रैकेट लगाकर हमें क्या करना है, यहाँ से फिर नंबरिंग करनी है। 1 2 3 और 4 है। तो हम देखेंगे कि फिर देखेंगे 2 पर साइक्लोब्यूट है, लेकिन किस जगह डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन। 2 डैश साइक्लोब्यूटेनॉइल है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो उसके बाद लिखेंगे ये आइसोसाइनो ग्रुप आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4 पर क्या है, आइसोसाइनो है, आइसोसाइनो है। अब हम देखेंगे मेन कंपाउंड क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन इसके साथ हेक्सानॉइल है। तो सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो फिर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सानॉइल, साइक्लोहेक्साइल, तो 1 ऑयल क्लोराइड। तो ये इसके लिए नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉइल क्लोराइड।
हेक्सानाइल क्लोराइड, हेक्सानाइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सानाइल, हेक्सानाइल बनेगा 1 क्लोराइड। हाँ, साइक्लोहेक्सानाइल 1, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 क्लोराइल हैलाइड। सो ये वाला हम ले लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड साइनाइड है, साइनाइड की ज़्यादा प्रेफरेंस है और आइसोसाइनाइड यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से, सो ये 2 होगा, 3 4, तो यहाँ से 4 ही, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से जानना पड़ेगा 3 4 5। सो इसकी नंबरिंग है ये। तो अब हम देखेंगे ये वो सारा जो है ये सब चुंड बन रहा है। अब इसमें कार्बन कितने 2 है, लेकिन आइसोसाइनाइड ग्रुप इसके साथ है, अटैच्ड है। सो अब हम पहले इसी पर लिखेंगे। 2 पर है क्या, ये जो सब चुंड है ब्रैकेट लगा कर देखेंगे तो 2 पर है। फिर इसकी नंबरिंग फिर से करेंगे 1 2, तो 2 पर आइसोसाइनाइड है, 2 आइसोसाइनो लिखेंगे, 2 आइसोसाइनो। फिर हम उसके बाद लिखेंगे 2 आइसोसाइनो लिखने के बाद हम 1 2, इसमें 2 कार्बन हैं। फिर लिखेंगे क्या है, लेकिन यहाँ 1 पर डबल बॉन्ड है। इसमें 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 इथन 1 ईन है, इनाइल हो जाएगा ब्रैकेट को क्लोज करके, क्योंकि अटैच्ड है, इथिनाइल है, 1 इथिनाइल, 1 इनाइल लिखने के बाद फिर हम इसका नाम लिखेंगे पेरेंट कंपाउंड का। सो अभी कौन सा कंपाउंड है, 5 है, इसमें क्या है पेंट, लेकिन हम पहले ये लिखेंगे कि पेंट लिखेंगे, लेकिन 4 पर क्या है, सॉरी 1 2 पर है, 2 इन लिख के, फिर 4 पर क्या है, 4 यीन लिख के, और यीन बराबर लिखना पड़ेगा वाई यीन। फिर कौन सा है, साइनाइड, तो नाइट्राइल है, सो इसका नाइट्राइल है। सो ये हम देखेंगे कि इसमें क्या है, साइनाइड भी है, फ्लोरीन, और यहाँ ऊपर क्या था, ब्रोमीन था। तो अब हम जरा देखेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सो एमाइड है यहाँ पर, सो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2। तो अब यहाँ पर नंबरिंग जो चेंज है वो यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है यहाँ से, तो ये सारी जो है दिस विल नाउ बिकम अ सबस्टिट्यूएंट। तो इसमें फिर सबस्टिट्यूएंट में भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1। तो यहाँ से ये कार्बन 1 पर है, फिर ये पहले आ जाएगा कि ये ब्रोमीन पहले आ जाएगा B, सो फिर ये थर्ड 1 पर। तो अब अगर हम इसका नाम लिखेंगे वो क्या होगा फिर, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 पर सीधे हमें के ब्रैकेट स्टार्ट करके हमें नाम लिखना पड़ेगा। ये ब्रोमो है, साइनो है, फ्लोरो, सो इसी ऑर्डर में होगा। तो इसमें क्या होगा, 2 पर होगा ब्रोमो डैश, और फिर ब्रोमो होगा, साइनो होगा, फिर किस 1 साइनो होगा, फिर इसके बाद 3 पर फ्लोरो होगा, 3 फ्लोरो, फिर हम साइक्लो, फिर कंपाउंड क्या है, साइक्लो प्रोप, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, प्रोप डैश 2 ईन है, इनाइल लिखना पड़ेगा, अटैच्ड है, सो प्रोप इनाइल। तो ये इसका नाम हो गया सबस्टिट्यूएंट का। अब पेरेंट कंपाउंड, अब हम पेरेंट कंपाउंड का इथन एमाइड सीधे है, इथन 1 एमाइड लिखना पड़ेगा, इथन 1 एमाइड। सो ये लिखेंगे ये वाला, सर। तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप है अमाइन है, नहीं लोएस्ट प्रायोरिटी है, हाइड्रोक अल्कोहल है और कीटोन, 3 फंक्शन ग्रुप है इसमें। लेकिन जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें कौन सा ज्यादा है, कीटोन पहले है, फिर उसके बाद आता है कौन सा, अल्कोहल आता है OH, और उसके बाद NH2। सो इसमें ये फंक्शन ग्रुप होगा और यहाँ से ही नंबरिंग हो जाएगी। तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर करेंगे 1 2 पर है, यहाँ से तो दूर हो जाएगा। सो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 है। सो ये सबस्टिट्यूएंट बन गया, एमाइनो है, ये हाइड्रोक्सी है। तो पहले कौन लिखेंगे, ये वाला, किस पर उच्चम पर है, 3 एमाइनो है, फिर किस पर है 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद और क्या है, पेरेंट कंपाउंड कितने इसमें कार्बन 5 6। सो पेंट है, लेकिन पेंट में डबल बॉन्ड है, सो पेंट में डबल बॉन्ड होने की वजह से पेंटीन लिखना पड़ेगा, कहाँ पर है 3 इन लिखना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ
कीटोन है 1 लिखना है, तो लास्ट जो सफिक्स और दैट विल बी रिप्लेस्ड विद किससे 1 से, तो 1 2 पर होगा 1, सो ये पेंट 3n21 होगा इसका नाम। तो अगर हम इस वाले का देखेंगे, हाँ इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ से भी 2 पर है, यहाँ से भी 2 पर है, और यहाँ से जाएंगे तो 2 3 4 5, यहाँ से जाएंगे 2 3 4 5, वन एंड सेम है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हाँ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है, 2 पर भी है और 5 पर, ब्रोमो और क्लोरो है। तो पहले कौन होगा, ब्रोमो होगा, 5 ब्रोमो है, तो उसके बाद है 2 पर है क्लोरो है, 2 क्लोरो। हाँ अब हम देखेंगे, हाँ कंपाउंड क्या है, साइक्लो है, लेकिन साइक्लो 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन लास्ट में जो सफिक्स दैट विल बी रिप्लेस्ड विद किससे, हेक्सेन किस पर है 1,4 डाइमून, तो ये इसके लिए नाम होगा। इसमें अगर हम देखें इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर एसिड ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, यहाँ यू नो कि ज्यादा कार्बन है बट प्रेफरेंस यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 और 4 है सारा, ये सारा पार्ट जो है दिस इज नाउ सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या है, हम इसकी भी नंबरिंग कर देंगे फिर से, तो हम देखेंगे क्या है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसमें देखेंगे, हाँ नाम क्या लिखेंगे इसमें, हम सीधे हम क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है 3 और डाला ये डैश डाल के फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके क्या लिखेंगे, इसमें 4 हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद साइक्लो क्या है, साइक्लो हाँ हेक्साइल है, लेकिन 1 साइक्लो हेक्साइल लिखना पड़ेगा, साइक्लो 1 हेक्साइल, यहाँ पर 1 हेक्साइल अटैच है 1 पर, सो ये इसका होगा। फिर हम पेरेंट कंपाउंड ये वाला है क्या है 1 ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटान 1 ओइक एसिड, सो ये इसके लिए नाम होगा। तो अब अगर हम इस वाले के लिए दूसरा जो है इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, हमें यही जहाँ फंक्शनल ग्रुप था यही चीज हमें सिलेक्ट करनी पड़ी। अब हम जो दूसरा यहाँ पर देखेंगे वो ये वाला है, ये अगेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर यही है, लेकिन चेन यहाँ पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये चेन में नहीं है, सो हम क्या करेंगे यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला पार्ट जो दिस इज सिंपली इन सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की भी हम नंबरिंग करके उसका भी नाम 1 2 3 1 2 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 4 पर है अटैच, तो 4 पर, लेकिन यहाँ 4 पहले इसमें हाइड्रोक्सिल 2 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद क्या लिखेंगे इथाइल, तो क्लोज करेंगे ब्रैकेट और उसके बाद हम पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखेंगे, साइक्लो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग में नहीं होता है, ये टर्मिनल पोजीशन पर होता है। हमें अब इसका नाम जो है वो अलग से लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन। तो फिर क्या लिखेंगे 1 पर लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये इसके लिए, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इस वाले और इस वाले में यही फर्क है। यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ा क्योंकि ये इस रिंग्स के साथ अटैच था, लेकिन इसमें नहीं था चेन में। सो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक चेन में था। सो ये डिफरेंस है इन दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखना। और हाँ अब हम ये वाला ले लेंगे पहले। सो इसमें देखेंगे क्या है, सो इसमें क्या है, अमाइन है, ये वाला अमाइन है यहाँ पर और फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, चेन कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो विल स्टार्ट फ्रॉम चेन, यहाँ से अगर हम करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये मिथाइल है और यहाँ पर N, N भी मिथाइल है। ये हम लिखेंगे 4 पर है, 4 पर है 4, फिर लिखे N, N नहीं सॉरी ये 3 पर था, 4 नहीं है 3 है, 1 2 3 पर है, 3 पर है 3, N, M ट्राई
मिथाइल, और अब जरा हम देखेंगे ट्राई मिथाइल, ये वाला भी हो गया तीनों। तो अब पेंट 3 मिथाइल और पेंटेन है 3 मिथाइल पेंटन और 3 एमाइन, ये इसका नाम होगा। सो 3 N ट्राई मिथाइल पेंटन 3 एमाइन, ये इसका नाम होगा। अब हम हाँ ये वाला ले लेंगे, इसका हम देखेंगे। इसमें चूंकि क्लोरीन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये कौन सा है, ये हाँ ये एसिटर है, और एसिटर की प्रेफरेंस ज़्यादा है इनसे। सो ये फंक्शनल ग्रुप होगा। सो यहाँ से 1 2 3 और 4 आ जाएगा। सो ये क्लोरो है, हाइड्रोक्सी है, और यहाँ पर क्या है मिथाइल, और ये भी मिथाइल है। लेकिन सबसे पहले कौन सा मिथाइल लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ है, एस्टर का है। सो हम क्या लिखेंगे मिथाइल, और मिथाइल सिंपली वन मिथाइल और मिथाइल। फिर हम इनका देखेंगे अल्फाबेटिकल, क्लोरो है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है। सो किस पर क्लोरो है, ये 3 क्लोरो लिखने के बाद फिर आ जाएगा हाइड्रोक्सी और मिथाइल, हाइड्रोक्सी आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी होगा। 2 हाइड्रोक्सी लिखने के बाद अब 2 पर मिथाइल है, हाँ 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल है। फिर हम लिखेंगे पैरेंट कंपाउंड का नाम 1 2 3 4, ये क्या है ब्यूटन नोइट। अब लेकिन 1 पर है ब्यूटन 1 वुड, और सिंपली 1 ब्यूटानोइट ये भी लिख सकते हैं हम। तो अब हाँ ये वाला एक है, हाँ इसमें एक ही कार्बन है, वो है 4 सबस्टेंट्स। सो हम क्या लिखेंगे 1,1,1 लिखेंगे टेट्रा क्लोरोमीथेन, ये इसके लिए नाम है क्योंकि एक ही कार्बन पर है। सो वायोलेट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, या 1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये कौन सा है, ये हाँ ये ईथर है। सो इसकी पीरियोडिक कम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 और 4 है। सो अब हम क्या लिखेंगे 3 मेथॉक्सी लिखना पड़ेगा, सबस्टेंट है 3 मेथॉक्सी। फिर लिखेंगे ब्यूटन लिखने के बाद ऑल या 1 ऑल, ब्यूटन ऑल। सो ये इनके लिए है, और 2-4 इसमें है मैं बताऊंगा। सो ये अब 2-4 हैं, अभी इनको हम करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे क्या है। तो एक और ले लेंगे हम, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, क्लोरो भी है, लेकिन यहाँ पर NH2 है। सो हाइड्रोजन CH2, और यहाँ पर ऑक्सो है, तो यहाँ पर CH2 है, एक जिसमें बहुत फंक्शन ग्रुप ये वाला ले लेंगे। सो 5th है। सब ये 4-5 और ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे काफ़ी है। लेकिन पहले हम इस वाले की बात करेंगे। इसमें जो अब अगर हम देखेंगे ये कीटोनिक ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड है, और ये सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी वाला है। सो यहाँ ये फंक्शन ग्रुप यहाँ से ही नंबरिंग हो जाएगी। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है इसमें। तो चूंकि यहाँ की मैं गया डबल बॉन्ड है, ज़्यादा प्रेफरेंस है यहाँ से। सो अब हम इसका नाम लिखेंगे, ये 5 ऑक्सो है, और यहाँ पर 7 इथाइल है। पहले कौन होगा, ये होगा, फिर 7 पर हम इथाइल मेंशन कर देंगे, 7 पर इथाइल। फिर हम करेंगे हाँ 5 डैश ऑक्सो है, तो उसके बाद कुछ डबल बॉन्ड तो नहीं। सो हाँ डबल बॉन्ड है 7 ऑक्सो। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड कौन सा है, ऑक्ट है, ऑक्ट, लेकिन 7 पर है एनिन सल्फोनिक। फिर लिखेंगे 1 सल्फोनिक एसिड। सो ये इसके लिए नाम है 7 इथाइल 5 ऑक्सो ऑक्ट 7 इन 1 सल्फोनिक एसिड, ये इसके लिए होगा। तो ये इसका नाम है। अब हम दूसरा ले लेंगे ये वाला। तो इसमें हम देखेंगे कीटोन भी है, और ये हाँ ये एमाइड है, लेकिन एमाइड की ज़्यादा प्रेफरेंस है कीटोन से। यहाँ से नंबरिंग हो जाएंगे, और ये इथाइल और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ से किस तरफ जाएंगे, यहाँ ज़्यादा चीज 5 6 7 और 8। तो वी हैव 8। तो ये वाला जो है दिस इज सिंपली इन सबस्टेंट।
तो और कोई सब्स्टिट्यूएंट, हाँ यहाँ पर भी, लेकिन ये पहले लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एमाइड है, तो इथाइल लिखना पड़ेगा, इथाइल है। फिर हम लिखेंगे रैश 5 ऑक्सो मिथाइल, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन भी है, 5 ऑक्सो मिथाइल सारा है, ऑक्सो मिथाइल। सो फिर हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इसका है ऑक्सो मिथाइल। तो उसके बाद हम लिखेंगे ऑक्सो मिथाइल, और उसके बाद पैरेंट कंपाउंड का नाम लिखना पड़ेगा, ऑक्टेन है, लेकिन इसमें कुछ और तो नहीं है, हाँ ऑक्ट। फिर हम लिखेंगे ऑक्टेन, ऑक्टेन, और फिर लिखेंगे एमाइड, एमाइड। तो ये इसके लिए नाम है। तो आई थिंक इसमें इथाइल भी आ गया और ये भी आ गया और सॉफ्ट। अच्छा ठीक है, इसके लिए ये अपना है। तो हाँ, ये वाला दिस इज एन एक्सेप्शन जो मैंने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उसमें कि 3 कार्बन चेन में नहीं आते हैं, तो उस टाइम रूल्स फेल हो जाते हैं। यहाँ से सीधी नंबरिंग करेंगे अगेन, यहाँ से 1 2 3। तो अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन, मैंने अभी बताया जैसे प्रोपेन लिखना पड़ेगा, प्रोपेन। फिर लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई, फिर कौन सा है, नाइट्राइल है, हाँ नाइट्राइल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई नाइट्राइल। तो लेकिन यहाँ पर प्रोपेन पूरा लिखना पड़ेगा, प्रोपेन। तो अब हम, हाँ इसके मुकाबले में हम ये वाली एक और एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये इथाइल पहले इसमें एक CH2 ग्रुप है, फिर उसके बाद है साइन है, लेकिन यहाँ इसमें अगर हम देखेंगे नंबरिंग हम कर सकते हैं इनकी 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर क्या हम कर सकते हैं, 6 है रादर, 1 2 फिर 3 है, 4 5 और ये 6। सो 6 कार्बन है इसमें, बट ये वाला पार्ट है दिस विल बिकम नाउ दिस सब्स्टिट्यूएंट अब बनेगा ये, क्यों, क्योंकि अटैच है। सो ये ऐसे बनेगा, 3 पर क्या है, साइनो, एक ही कार्बन है, मिथाइल है, साइनो मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज करके हम फिर लिखेंगे कंपाउंड का नाम 6, वी हैव 6 हेक्सेन। अब क्या है, नाइट्राइल है, ये दिस विल बन देयर, तो ये नहीं निकलेगा। सो उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो फिर हम लिखेंगे किस किस पोजीशन पर है, 1 और 6, 1, 6 डाई नाइट्राइल लिखेंगे, इसके लिए ये नाम होगा। तो इसमें हाँ, यहाँ पर मैंने ऑक्सो मिथाइल लिखा, ये ऑक्सो इथाइल है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, वी हैव 1 2, सो ये ऑक्सो इथाइल है यहाँ पर। तो अब हम, हाँ ये हो गए, हाँ ये वाला रह गया। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, अल्कोहल है, अमाइन है, अल्काइल हैलाइड है, लेकिन कीटोन भी है और एसिड भी है, लेकिन ये सबसे पहले आता है। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये हाइड्रोक्साइल है, अमाइनो है, क्लोरो है, ऑक्सो है। तो अब सबसे पहले कौन आ जाएगा, अमाइनो पहले आ जाएगा, 5 अमाइनो। फिर उसके बाद अमाइनो खत्म होने के बाद क्लोरो आ जाएगा, 6 क्लोरो। फिर क्लोरो के बाद कौन आ जाएगा, हाइड्रोक्सी और ऑक्सो, ये आ जाएगा 6 हाइड्रोक्सी। तो उसके बाद आ जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, हाँ हो गए, 4 है, चारों आ गए, 3 4। तो अब इसमें हम देखेंगे पैरेंट कंपाउंड कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है 10। तो लास्ट जो सफिक्स ये दैट विल बी रिप्लेसेबल किससे, हेप्टेन 1 ओइक एसिड। तो ये आई थिंक काफी इतने पॉलीफंक्शनल ग्रुप से प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये काफी आपके लिए प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस के लिए, तो ये काफी है। ओके, बट डू सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट्स केमिस्ट्री फॉर एवरीवन।